नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम यहां पे बात करने वाले हैं एमपी टेट 12 मार्च सेकंड शिफ्ट का पेपर। सुबह मैंने फर्स्ट शिफ्ट पेपर के क्वेश्चन अपलोड किए थे, अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिए। यहां पर हम सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की बात करने वाले हैं कि किस तरीके से प्रश्न आए हैं और आगे क्या आने की संभावना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे। पहले ही मैं बता चुकी हूँ, प्रतिपादक पूछे जा रहे हैं, सिद्धांतों से प्रश्न आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक पूछे गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड। नेक्स्ट है, वह मनोवैज्ञानिक जिसने कहा कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना चाहती है, कौन था। परिभाषा दी गई है कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना चाहती है, ये कहा था जीन पियाजे ने। जीन पियाजे से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए जीन पियाजे को साथ में ही कोहलबर्ग से भी बार बार प्रश्न आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिल रहा है। तो ये मिल रहा है राजस्थान को। सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है। पटसन और पटसन को जूट भी कहा जाता है, तो हमारा उत्तर होगा पटसन। नेक्स्ट है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो शुक्र को जाना जाता है। सुंदरवन दिवस मनाया जाता है। सुंदरवन दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा गया है, तो 21 अगस्त को मनाया जाता है। सुबह प्रश्न आया था पर्यावरण दिवस, तो वहाँ पर राइट आंसर था 5 जून। अब आप देख सकते हैं दिवस से संबंधित प्रश्न आ रहा है, तो जितने भी मोस्ट दिवस है आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, हो सके तो रट्टा मार लीजिए। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों को या बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ में। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, तो मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मनः धन रथ। अगर संधि पूछी जाए तो संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। ओके, तो राइट आंसर था मनः धन रथ। नेक्स्ट है, श्याम धीरे धीरे बोलता है, धीरे धीरे शब्द है। धीरे धीरे शब्द क्या है वो पूछा गया है, तो ये क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है, शिव किसे कहते हैं। शिव जो शिव की उपासना करते हैं उसे शिव कहते हैं। अगला प्रश्न आ सकता है अलवार नयनार से संबंधित, तो आप उनको भी अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट है, अंधेर नगरी के लेखक थे। अंधेर नगरी के लेखक कौन थे। तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र। लेखक से, रचनाकार से, कवि से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको भी अच्छे से पढ़ लें। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। तो एक मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, तो क्या कहलाएगा, वो सहजीवी कहलाएगा। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। तो उपराष्ट्रपति करता है, क्योंकि ये राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन के प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन, अप्पिको आंदोलन, रामसर, इम्पोर्टेंट इतने 2-4 आंदोलन हैं जिनसे बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है, विशेषण आंसर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। सौर ऊर्जा एक क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग था गुजरात। कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो 1992 में की गई थी। भोपाल गैस त्रासदी किस सन में हुआ था। तो ये 1984 में हुआ था। एमपी से संबंधित है, इसलिए भोपाल गैस त्रासदी से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं आप उनको अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बनाया गया है। तो ये मध्य प्रदेश में बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ओजोन। ओजोन गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है। तो ग्राम पंचायत पानी के स्रोतों का रखरखाव करती है, विद्यालय का निर्माण, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की सूची बनाना, यानी ऑप्शन में राइट आंसर हो जाता ये सभी, यानी कि डी। नेक्स्ट है, भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है। तो भारत में बाढ़ की चेतावनी केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण आयोग, जल संसाधन विभाग, यानी वहाँ पर भी हमारा आंसर हो जाता
ये सभी। नेक्स्ट है रोरशा इंक ब्लॉक टेस्ट, जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है, किसने दी थी? तो ये दी गई थी हरमन रोरशा के द्वारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है अधिगम। नेक्स्ट है गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हमारा होता प्रसव पूर्व काल। नेक्स्ट है जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है, तो उस अवस्था को कहा जाएगा ज्ञानेंद्रिय अवस्था। जीन पियाजे से डेली 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए आप जीन पियाजे को अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है सिफेलोकॉडल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है? तो सिर से पैर की तरफ होता है। मनुष्य के सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? तो आवश्यकता कहा जाता है। राइट आंसर हमारा होता आवश्यकता। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, जितने प्रश्न मेरे पास आए हैं मैंने आपको बता दिए हैं। मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहा गया है? मास्लो ने 5 चरण बताए थे, उसमें से अंतिम चरण को आत्मबोध कहा गया है, तो राइट आंसर हमारा होता आत्मबोध। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।